नमस्कार, मैं हूं मुकेश पचौरी और आप सुन रहे हैं अच्छी खबर.com पर प्रेरक किस्सों कहानियों के खजाने में से चुनिंदा कहानियां। आज की कहानी का शीर्षक है ताकत। जापान के एक छोटे कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो को जूडो सीखने का बहुत शौक था, पर बचपन में हुई दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने से उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर अब वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी और बड़ी होती जा रही थी। आखिरकार माता पिता को झुकना पड़ा और वो ओकायो को नजदीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट गुरु के यहां दाखिला दिलाने के लिए ले गए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का यह लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो तुम भला और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? ओकायो ने बोला, गुरुदेव, यह बताना तो आपका काम है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद को सेंसेई यानी मास्टर बनाना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने सहमति में गुरु के समक्ष अपना सिर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 बच्चों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों के बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दांव पेंच सिखा रहे हैं, लेकिन वो अब भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप अन्य लड़कों को नई नई चीजें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूं। क्या मुझे और चीजें नहीं सीखनी चाहिए? गुरु बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की जरूरत है। और ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गए। ओकायो को विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, पर अपने गुरु में पूर्ण विश्वास था उसे, और वो फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए। समय बीतता गया और एक बार फिर ओकायो को चिंता होने लगी, वही चिंता पुरानी वाली। उसने गुरु से कहा, क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूंगा? बाकी सभी नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ में यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक लगातार उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे। अभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो भी ज्ञान देना था वो मैं दे चुका, और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा, और जो इसमें विजयी होने वाले शिष्य को सेंसेई यानी कि मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ। गुरुजी ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज देने लगे। ओकायो आया और उसने लड़ना शुरू कर दिया। खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले ही 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटाया और ओकायो तो मानो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच पर अपना नाम कर लिया। अभी भी
अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े ओकायो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। लेकिन इस बार विरोधी कहीं ज्यादा ताकतवर था, अनुभवी था और विशाल भी। देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, पूरा मैच चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ और अति विश्वास से भरा हुआ जो दूसरा फाइनलिस्ट था अब ओकायो को कम आंकने लगा था और इसी दम में उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। ओकायो ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दिया और उसे जमीन पर धराशाही कर दिया। उस किक में इतनी ताकत थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और ओकायो को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद ओकायो ने गुरु से पूछा, सेंसेई, भला मैंने ये प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीखकर कैसे जीत ली? गुरु ने कहा, तुम 2 वजहों से जीते। पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई ये किक इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा, इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वो है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। ओकायो समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दोस्तों, ह्यूमन बीइंग होने का मतलब है इम्परफेक्ट होना। इम्परफेक्शन अपने आप में कोई बुरी बात नहीं होती है। हमारा उसे डील करने का तरीका, अगर ओकायो चाहता तो अपने बाएं हाथ के न होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह पूरा जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को हीन नहीं महसूस होने दिया और उसमें अपने सपने को साकार करने की दृढ़ इच्छा थी। यकीन जानिए, जिसके अंदर ये इच्छा होती है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई गुरु भेज ही देता है। ऐसा गुरु जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बनाकर उसके सपने साकार कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने बच्चों और दोस्तों को जरूर सुनाएं। हमें सब्सक्राइब करें और सुनते रहें जीवन को सकारात्मक बनाने वाली छोटी प्यारी प्रेरणादायक कहानियां। और हम तक पहुंचने के लिए आप फेसबुक फैन पेज या गूगल प्लस पर भी जुड़ सकते हैं। फिर हाजिर होंगे एक नई प्रेरक और अनमोल कहानी के साथ। और हां, हमें सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए शुक्रिया।